दोस्तों, आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में कभी न कभी रामायण सीरियल को देखा ही होगा। वैसे भी भारत के कोने कोने में लोगों ने रामायण टीवी पर देखा है। 80 के दशक का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीरियल था रामायण। यहाँ तक कि लोगों के घरों में टीवी नहीं होता था, फिर भी लोग दूसरों के घर जा जाकर इस सीरियल का मजा लेते थे। काफी सारे लोगों की काफी सारी यादें इस सीरियल से जुड़ी है और बेहद गर्व महसूस होता है जब सोचते हैं कि इतनी मेहनत करके रामानंद सागर जी ने और अन्य कलाकारों ने इस सीरियल को बनाया। दोस्तों, इस बात से एक और सवाल मन में पैदा होता है और काफी सालों से सभी के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर इतनी कम साधन और सुविधा में भी इसकी शूटिंग कैसे की गई होगी। उस जमाने में ना तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे और ना ही VFX। इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान संग्राम टीवी पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि कैमरे के पीछे क्या क्या हुआ जो काफी कम लोगों को पता है। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कितनी मेहनत करके इस सीरियल का निर्माण हुआ था। अगर आप बीच से ही वीडियो को बंद कर देंगे तो श्री राम जी जरूर आपसे नाराज हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि रामायण की शूटिंग आखिर हुई कहाँ। दोस्तों, रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर जी के बंगले सागर विला में हुई थी। कुछ सीन है जो आउटडोर भी शूट हुए थे और आउटडोर वाले शूट में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी। एक्शन। इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, तो पूरे राक्षस जाति के बारे में तुमने क्यों प्रॉपर दिया ही नहीं, वो कैसे मूड बनेगा आर्टिस्ट का। जब शूटिंग बाहर होती थी तो वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। एक और रोचक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है। फिर जब काफी लोग आ जाते थे, उनमें से सही कलाकार चुनकर भर्ती की जाती थी। दोस्तों, रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था, जो कि आप सब जानते ही हो तब के समय के अनुसार बहुत ज्यादा है। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चली थी, तब जाकर हमने इस सीरियल का लुत्फ उठा सके। सीरियल में राम का किरदार करने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की हैं। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है, मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था लेकिन फेल हो गया था। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था और क्यों ऐसा हुआ। राम के लुक के साथ मेरा फोटोशूट हुआ लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने आप लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। तब उनकी इस रोल के लिए सिलेक्शन हो गई और अब हम उनकी जगह राम के रोल के लिए किसी और को सोच भी नहीं सकते। माता सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उनमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कई राउंड के बाद दीपिका चुनी गयी। दोस्तों, दारा सिंह जिन्होंने हमारे प्यारे हनुमान जी का रोल निभाया था, उनके बारे में एक मजेदार किस्सा हम आपको बताते हैं। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया था, तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। वह हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना छोड़ दिया था, क्योंकि इससे रामायण का अपमान होता। उनके बेटे और एक्टर विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसे में नॉनवेज से उन्हें बड़ा लगाव था। लेकिन वह राम और रामायण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे, इसलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती, वह चिकन मटन का ख्याल तक नहीं लाएंगे। रामायण का प्रसारण 1987 से 1988 में हुआ था। 78 एपिसोड के इस सीरियल की शूटिंग मुंबई से सूरत में हो रही थी।
सीरियल के सेट पर तब उस दौर में आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं। खासकर वॉशरूम की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी कहते हैं, कई सीन की शूटिंग गांव में होती थी। ऐसे में हम में से बहुत से लोग पानी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पीते तो वॉशरूम जाना पड़ता। रामानंद सागर सीरियल को लेकर बहुत संजीदा थे। वह हर सीन में परफेक्शन चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती हैं, पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब 15 दिन का समय लगा। मैं महीने में 27 दिनों तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहती थी। वहाँ मेकअप स्टूडियो होता था तो हम यहीं रहते थे और कोई भी मुंबई नहीं लौटता था। दीपिका चिखलिया तब महज 15.5 साल की थीं। वह बताती हैं, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने जा रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम और सीता की वेशभूषा के बारे में बताया है और हमें वैसा ही दिखना था। यह पहली बार था जब टेलीविजन पर रामायण को दिखाया जा रहा था। उस समय टेलीविजन पर दिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। सुनील लहरी जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, उन्होंने इसी तरह एक इंटरव्यू में बताया कि हफ्तों तक घर से दूर रहने के कारण उन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क भी टूट गया था। सुनील बताते हैं, तब मोबाइल फोन की व्यवस्था नहीं थी। हम जहां शूट कर रहे थे वहां से कुछ दूरी पर एक टेलीफोन बूथ था। हम बारी बारी जाकर घर फोन करते थे। कई बार तो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। रामायण की शूटिंग लोकेशन सूरत के उमरग्राम में थी। दारा सिंह के साथ उनके बेटे विंदु दारा सिंह भी कई बार सेट पर जाते थे। वह कहते हैं, सीरियल की पूरी कास्ट और क्रू ट्रेन से सूरत जाती थी। शूटिंग 5 से 6 दिनों के लिए होती थी और फिर वे लोग वापस 2 से 3 दिन के लिए मुंबई आ जाते थे। ऐसे में जाने आने में भी लंबा समय लगता था। दोस्तों, रामानंद सागर कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। कई मुस्लिम एक्टरों ने रामायण में अहम किरदार निभाए थे। असलम खान और बशीर खान सीरियल में प्रमुख किरदारों में थे, जबकि इनके अलावा और भी बहुत से मुसलमान एक्टर्स थे जो रामायण का हिस्सा थे। इसके अलावा टेक्नीशियंस में भी सभी धर्मों के लोग थे। असलम खान ने नवभारत टाइम्स के साथ बातचीत में शूटिंग के माहौल की तारीफ की थी और कहा कि अरुण गोविल जी से लेकर दीपिका चिखलिया जी और रामानंद सागर साहब तक हमारे साथ बैठकर खाना खा लेते थे और सेट पर परिवार जैसा माहौल था। तो दोस्तों, इतनी सारी मेहनत और लगन के साथ इस सीरियल की शूटिंग हुई थी और हम सारे कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ज्ञान संग्राम टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रोज ला सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना न भूलें।